नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अनगिनत रोगों की औषधि है पीपल का वृक्ष। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और संपूर्ण मूर्तिवान स्वरूप है दोस्तों। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है दोस्तों। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ व्रतराज के अनुसार अश्वस्थोपासन में पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख है। अश्वस्थोपन यन व्रत में महर्षि शैनक द्वारा इसके महत्व का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद के अनुसार पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है दोस्तों। पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप और ध्यान तथा सभी प्रकार के संस्कारों को शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि द्वापर युग में परम धाम जाने से पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण इस दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए। पीपल के बीज राई के दाने के आधे आकार में होते हैं दोस्तों, परंतु इनसे उत्पन्न वृक्ष विशालतम रूप धारण करके सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। पीपल के वृक्ष के पत्ते मार्च के महीने में झड़ जाते हैं और गर्मी के मौसम में इससे फल की बहार आती है, जो बारिश के मौसम में पकते हैं। पुराने पीपल के पेड़ से लाख चपड़ा भी प्राप्त होता है दोस्तों। पीपल के पेड़ के अनेक अलौकिक स्वास्थ्यकर गुणों के कारण इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है दोस्तों। पीपल पाचन शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक यानी कि धातु को बढ़ाने वाला, मधुर रसायन, वात कफ नाशक, हल्की दस्तावर, श्वास यानी कि दमा, खांसी, बुखार, कोढ़, प्रमेह यानी कि वीर्य विकार, बवासीर, प्लीहा, शूल तथा अमावत आदि रोगों में लाभकारी है। यह पेशाब और मासिक धर्म के बहने को जारी रखता है दोस्तों। गर्भ को गिरने नहीं देता है। हृदय यानी कि दिल की बीमारियों को हटाती है। कृमि यानी कि कीड़े के रोगों का नाश करती है। पीपल की छाल का लेप सूजन को मिटाता है, नासूर के लिए लाभकारी है तथा घावों को भरता है दोस्तों। विभिन्न भाषाओं में इसके नाम अलग अलग हैं दोस्तों। जैसे हिंदी में पीपरी और पीपल बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में अश्वत्थ, पिप्पल, चलपत्र, गजाशक, बोधिंद्रु, बंगाली में पीपुल, अश्वत्थ, मराठी में पिंपली, पीपल, ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, लेकिन काम एक ही है। इसका रंग भूरा और हरा होता है। स्वाद में ये खाने में चरपरा होता है। कच्चा पीपल, बाखट और पक्का पीपल फीका होता है दोस्तों। फीका मीठा यानी कि हल्का मीठा होता है। इसका स्वरूप यह एक प्रकार की गुल्म जातीय लता है। इसमें ही फल लगा करते हैं। पीपल के पत्ते पान की तरह छोटे, गोल तथा बड़ी नोक वाले नुकीले होते हैं। पीपल के फल पत्तों की जड़ में छोटे छोटे गोल गोल झड़बेरी के समान लगते हैं। पीपल के फल आधा व्यास के पकने पर बैंगनी या काले हो जाते हैं। इसकी डाली में लाख भी पैदा होता है दोस्तों, यानी कि लासा। पीपल की तासीर गर्म होती है। पीपल का पत्ता और छाल ठंडी और रुखे होते हैं, बाकी भाग गर्म होता है। अब देखते हैं कि हम किसी भी रोग में इसकी सेवन योग्य मात्रा क्या होगी, कितना लेना चाहिए। पीपल की छाल और फलों का चूर्ण
1 से 3 ग्राम, लाक्षा यानी कि गोंद का चूर्ण 1 से 2 ग्राम, छाल यानी कि पत्तों का काढ़ा 50 से 100 मिलीलीटर, पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर लेना चाहिए दोस्तों। अब इसके उपचार देखते हैं किन किन रोगों में यह लाभ करता है। मुंह के छाले, पीपल की छाल के काढ़े से सुबह शाम गरारे करने और छाल के चूर्ण को शहद में मिलाकर छालों पर लगाने से छालों में आराम मिलता है दोस्तों। अफीम का नशा उतारने में, जी हाँ दोस्तों, पीपल की छाल का काढ़ा रोगी को पिलाने से अफीम का जहर उतर जाता है। हिचकी का रोग, जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम की मात्रा में पीपल का चूर्ण शहद या शर्करा के साथ चाटने से हिचकी आना बंद हो जाती है। पीपल के पेड़ की छाल पानी में घोलकर कुछ देर छोड़ दें, फिर इसके पानी को निथार कर पीने से हिचकी ठीक हो जाती है दोस्तों। 1 ग्राम पीपल के लाख का चूर्ण शहद में मिलाकर रोगी को चटाने से हिचकी का रोग दूर हो जाता है। खूनी दस्त, जी हाँ दोस्तों, पीपल की कोमल टहनियाँ, धनिये के बीज तथा मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर 3 से 4 ग्राम रोजाना सुबह शाम सेवन करने से खूनी दस्त के रोगी को आराम मिलता है दोस्तों, लाभ होता है। उपदंश, जी हाँ दोस्तों, सिफिलिस भी बोलते हैं जिसे, पीपल के तने की 50 ग्राम सूखी छाल की राख उपदंश पर छिड़कने से उपदंश के घाव ठीक हो जाते हैं दोस्तों। पेट में दर्द, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो पीपल के मुलायम 3 पत्तों को बारीक पीसकर गुड़ को मिलाकर छोटी छोटी गोली बना ले। इन गोलियों को सुबह शाम 1-1 गोली खुराक के रूप में खाने से पेट के दर्द में लाभ होता है दोस्तों। रक्त शुद्धि हेतु 1 से 2 ग्राम पीपल के बीजों के चूर्ण को शहद के साथ सुबह शाम चाटने से खून साफ हो जाता है दोस्तों। प्रदर, जी हाँ दोस्तों, 40 ग्राम पीपल के गोंद को कूटकर पीस लें। इसे 5 ग्राम गाय के कच्चे दूध के साथ प्रातः सेवन करने से प्रदर रोग मिट जाता है दोस्तों। पीपल के सूखे गोंद को आटे में मिलाकर गाय के दूध में हलवा बनाकर खाने से प्रदर में लाभ मिलता है दोस्तों। श्वास यानी कि दमा, पीपल की लाख का चूर्ण घी और शक्कर के साथ मिलाकर खाने से दमा के रोग में आराम मिल जाता है दोस्तों। कब्ज, पीपल के 5 से 10 फल को प्रतिदिन खाने से कब्ज समाप्त हो जाती है। पीपल के पत्ते और कोमल कोपलों का 40 मिलीलीटर काढ़ा पीने से पेट साफ होता है दोस्तों। घाव, पीसी हुई पीपल की छाल का काढ़ा बनाकर उससे घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाता है दोस्तों। पीपल की छाल का बारीक चूर्ण घाव पर लगाने से रक्तस्राव यानी कि खून का बहना बंद होकर घाव जल्दी भर जाता है दोस्तों। पीपल की छाल का बारीक चूर्ण लगाने से सड़े हुए तथा न भरने वाले घाव भी जल्दी ठीक हो जाते हैं दोस्तों और भर जाते हैं। भगंदर और कंठमाला के रोग में भी इससे लाभ होता है दोस्तों। पीपल की सूखी छाल को पीसकर जले हुए स्थान पर बुरकने से आग से जला हुआ घाव ठीक हो जाता है। पुरानी खांसी में कफ के साथ खून आना, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पुरानी खांसी है उसमें कफ के साथ ब्लड आता है तो लगभग आधा ग्राम पीपल की लाख, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच घी और थोड़ी सी मिश्री को मिलाकर दिन में 5 से 6 बार रोगी को दीजिए। खून की खांसी बंद हो जाएगी दोस्तों। पीपल की लाख का चूर्ण घी और शक्कर के साथ खाने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। बुखार, जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ की टहनी तोड़कर उसे चबाकर रस को चूसें और लकड़ी थूक दें। इससे मलेरिया व हर प्रकार का बुखार उतर जाएगा दोस्तों। हल्का बुखार, सूखी खांसी और कमजोरी के रोग में घी, शहद और चीनी के साथ पीपल की लाख देनी चाहिए दोस्तों, लाभ होता है। बच्चों का शरीर दर्द एवं अनिद्रा, 1 चुटकी पीपल की लाख को थोड़े से दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाने से बच्चों के दर्द और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। दांतों के रोग, पीपल की ताजी टहनी को दांतों से चबाकर दातुन करने से और इसकी छाल के काढ़े से गरारे करने से मुंह की दुर्गंध मिटती है। दांतों का दर्द, पायरिया एवं मसूड़ों की सूजन में भी लाभ होता है दोस्तों। चर्म रोग, पीपल के पत्तों को पानी में उबालकर उसके काढ़े से नहाने से त्वचा के अनेक रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों। पीपल की कोमल कपोलें खाने से खुजली और त्वचा पर फैलने वाले चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसका 40 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर पीने से भी यह लाभ होता है दोस्तों। 6 ग्राम पीपल के पेड़ की जड़ के
चूर्ण को 5 काली मिर्च के साथ बारीक पीसकर और छानकर पीने से इस लेप को बनाकर श्वेत कुष्ठ यानी कि कोढ़ में लगाने से श्वेत कुष्ठ दूर हो जाती है दोस्तों। गर्भ का न ठहरना, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी स्त्री को गर्भ न ठहर रहा हो तो 250 ग्राम पीपल के पेड़ की सूखी पीसी हुई जड़ों में 250 ग्राम बूरा मिलाकर रख लें। जिस दिन से पत्नी का मासिक धर्म आरंभ हो उस दिन से इसे पति व पत्नी दोनों 4-4 चम्मच गर्म दूध के साथ 11 दिनों तक फंकी लें। जिस दिन यह मिश्रण समाप्त हो उसी रात से 12 बजे के बाद प्रतिदिन संभोग यानी कि स्त्री प्रसंग करने से बांझपन की स्थिति में भी गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। पीपल के सूखे फलों के 1 से 2 ग्राम चूर्ण कच्चे दूध के साथ मासिक धर्म के शुद्ध होने के बाद 14 दिनों तक देने से बांझपन में लाभ होता है दोस्तों। हकलाहट, जी हाँ दोस्तों, आधा चम्मच पीपल के पके फलों का चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से हकलाहट में लाभ होता है दोस्तों। नपुंसकता, आधा चम्मच पीपल के फल का चूर्ण दिन में 3 बार दूध के साथ सेवन करते रहने से नपुंसकता यानी कि नामर्दी दूर होकर बल, वीर्य तथा पौरुष बढ़ता है दोस्तों। वीर्यवर्धक, पीपल की जड़ की छाल का प्रयोग करने से वीर्य अधिक गाढ़ा होता है दोस्तों। छाया में सुखाए गए पीपल के फल को पीसकर छान लें। इस 1/4 चम्मच चूर्ण को 250 मिलीलीटर गर्म दूध में मिलाकर प्रतिदिन पीने से वीर्य बढ़ता है दोस्तों। नपुंसकता दूर होती है। इससे मासिक धर्म के रोग यानी कि श्वेत प्रदर एवं कब्ज में भी अत्यंत लाभ होता है दोस्तों। पीलिया, पीपल के 3-4 पत्तों को मिश्री के साथ खरल में खूब घोंटकर बारीक पीस लें। इसमें 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर छान लें। 3 से 5 दिनों तक प्रतिदिन यह पेय पीने से लाभ होता है दोस्तों। अपच, पीपल का 1 पत्ता प्लस 4 कलियां शीशम की प्लस थोड़ा सा हरा धनिया साथ में मिलाकर 1 कप पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा कप न बच जाए। फिर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीने से आराम होगा दोस्तों। पीपल के पेड़ की कोपलों को मिट्टी के बर्तन में बंद करके जलाकर उसकी राख बना लें। इस राख को खाने से मंदाग्नि एवं अजीर्ण में लाभ होता है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए पीपल के फायदों से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर के उपस्थित हुए थे। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।